जय हिंद साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी दोस्त? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। साथियों, आप सभी को पता है डेली दोपहर को 3 बजे सामान्य ज्ञान की स्पेशल क्लास होती है जो कि बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। आप किसी भी स्टेट से उस स्टेट की बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, दोपहर को 3 बजे इस क्लास को करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, हमने आपसे कहा था यदि आप लोग दोपहर को 3 बजे इन सभी क्लासेस को अटेंड कर रहे हैं, आपको कोई समस्या नहीं होगी, बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत ही कंफर्टेबल फील करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। आप लोग पूरे धैर्य के साथ अंत तक बने रहिएगा। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर लग चुका है, सभी साथी प्रयास करेंगे आंसर देने के लिए। और दोस्तों, आप लोग लास्ट में ज़रूर बताइएगा कि आपने कितने प्रश्नों को बिल्कुल राइट किया है। पहला सवाल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जवाब देने का प्रयास करें। संविधान में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? सभी प्यारे साथी आंसर दे सकते हो। अनुच्छेद 108, 110, 173, 166 के तहत सभी लोग प्रयास कर सकते हो। संविधान में जो है दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस आर्टिकल के तहत किया गया है? आप कहोगे सर यहाँ पर जो है आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, अनुच्छेद 108 के तहत। साथियों, संसद के कितने सदन होते हैं? 2 सदन होते हैं। कौन कौन से? लोकसभा और राज्यसभा। साथियों, राज्यसभा को जो है उच्च सदन कहा जाता है और राज्यसभा का उल्लेख जो है अनुच्छेद 80 के तहत किया गया है और लोकसभा का उल्लेख दोस्तों आप कहोगे सर अनुच्छेद 81 के तहत किया गया है। और साथियों, लोकसभा को जो है निम्न सदन कहा जाता है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। आइए अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर नेक्स्ट देखिएगा। विश्व में जो है ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का प्रथम मंत्रिवर्गीय सम्मेलन जो है कहाँ हुआ था? बताएं। यानी साथियों, आप कह सकते हो WTO का जो है प्रथम मंत्रिवर्गीय सम्मेलन जो है कहाँ पर हुआ था? WTO आप समझ रहे होंगे, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। आप लोग बताइएगा WTO का जो है प्रथम मंत्रिवर्गीय सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? आप कहोगे सर सिंगापुर में हुआ था। कब हुआ था? 1996 में। कब? ध्यान रखिएगा, WTO का जो है दोस्तों पहला मंत्रिवर्गीय सम्मेलन जो है सिंगापुर में हुआ था। कब? 1996 में, याद रखिएगा। बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला सवाल देखें। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की पदावधि कितने वर्ष की होती है? बताएं। 15, 5, 10, 9। सभी लोग प्रयास करेंगे आंसर देने के लिए सवाल का। बताएं, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की पदावधि जो है कितने वर्ष की होती है? 9 वर्ष, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर दोस्तों बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखें। राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाना होता है कितने महीनों के अंदर? सभी लोग प्रयास करो। 1 महीना, 3 महीना, 14 महीना, 14 दिन यहाँ पर दिया है और 6 महीना दिया है। आप कहोगे सर यहाँ पर जो है डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 6 महीने के भीतर जो है राष्ट्रपति का रिक्त स्थान जो है भर लिया जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी वाले साथी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। अगला सवाल देखें। पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व जो है किस पर होता है? बताएं। समताप मंडल पर, आयन मंडल पर, क्षोभ मंडल पर, इनमें से कोई नहीं। चलो भाई आंसर करो सब लोग। पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व किस पर होता है? आप कहोगे सर क्षोभ मंडल पर। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखें, सवाल नंबर 6। भारत में जो है रिमोट सैटेलाइट प्रोग्राम के जनक कौन है? बताएं। भारत में जो है रिमोट सैटेलाइट प्रोग्राम के जनक कौन है? प्रयास कर सकते हो आंसर देने के लिए इस सवाल का। आप कहोगे सर के कस्तूरी रंगन जो है भारत में रिमोट सैटेलाइट प्रोग्राम के जनक माने जाते हैं। कौन? के कस्तूरी रंगन। ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों यहाँ पर ए बिल्कुल सटीक आंसर है। अगला सवाल देख लो भाई। रासायनिक रूप से मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसे कहा जाता है? बताएं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है किसे कहा जाता है? आप सभी प्यारे साथी आंसर दे सकते हो यहाँ पर। चलिए, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम डाइऑक्साइड को बताएं। चलिए सभी लोग प्रयास करें। आप कहोगे सर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट है। अगला सवाल देखो भाई। 7 टापुओं का शहर किसे कहा जाता है? बेहद इंपॉर्टेंट सवाल है, बताओ। चलिए,
7 टापुओं का शहर जो है किसे कहा जाता है? मुंबई, कोलकाता, कोची और यहाँ पर दिया है, ये दोस्तों आपका गलत थोड़ा सा ऑप्शन दे दिया, वास्को डी गामा जो दिया है। आप लोग बताओ यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? 7 टापुओं का शहर किसे कहा जाता है? दोस्तों याद रखें, मुंबई को जो है 7 टापुओं का शहर बोलते हैं। आपका ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखें, ग्रीनलैंड किस देश का अभिन्न अंग है? बताएं। स्वीडन का, इंडोनेशिया का, डेनमार्क का, नॉर्वे का? बताएं, ग्रीनलैंड जो है किस देश का अभिन्न अंग है? आंसर देने का प्रयास करें। दोस्तों याद रखिएगा, ये जो है आपका डेनमार्क का, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। डेनमार्क का जो है अभिन्न अंग है कौन? ग्रीनलैंड। आपका यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल राइट। अगला सवाल देखें भाई, टेलर घाटी किस देश में अवस्थित है? आप लोग आंसर देने का प्रयास करें। चलिएगा, सभी लोग प्रयास करिएगा आंसर देने के लिए। चलिए भाई, यहाँ पर दोस्तों आप देखोगे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। टेलर घाटी जो है ये आपका न्यूजीलैंड में स्थित है। ए ऑप्शन वाले दोस्त यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। अगला सवाल देखें, भारत में पहला कृषि विज्ञान केंद्र जो है कहाँ स्थापित हुआ था? चंडीगढ़, पुदुचेरी, लक्षद्वीप, नई दिल्ली? बताइए भाई, आंसर देने का प्रयास करें। भारत में पहला कृषि विज्ञान केंद्र जो है कहाँ स्थापित हुआ था? आप कहोगे सर 1974 में जो है पुदुचेरी में जो है स्थापित हुआ था। आपका यहाँ पर जो है बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है भाई, आगे बढ़ें। चलिए आइए अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर आपके स्क्रीन पर लग चुका है 12। भारत में जो है 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ था? बताएं। चलिए, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान जो है भारत में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था? चतुर्थ योजना के तहत, यानी जो है आपकी कौन सी पंचवर्षीय योजना थी? चतुर्थ पंचवर्षीय योजना थी। इसके तहत जो है 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। कब? आप कहोगे सर 1969 में। ठीक है, आपका ए ऑप्शन यहाँ पर दोस्तों बिल्कुल सटीक है। अगला सवाल देखो भाई, सर्वाधिक अम्लीय वर्षा किस देश में होती है? बताएं। सर्वाधिक अम्लीय वर्षा जो है किस देश में होती है? प्रयास कर सकते हो आंसर देने के लिए इस सवाल का। बताएं। ब्राज़ील में, भारत में, नॉर्वे में, पाकिस्तान में? प्रयास करिएगा आंसर देने के लिए। यहाँ पर दोस्तों देखोगे आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। सर्वाधिक अम्लीय वर्षा जो है आपका यहाँ पर जो है सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, नॉर्वे में होती है। अगला सवाल देखें, किसी भी विधि के लिए जो है सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने का अधिकार किसे होता है? राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, उपरोक्त दोनों को, इनमें से कोई नहीं? बताएं। चलिएगा, सभी लोग प्रयास करें आंसर देने के लिए। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए दोस्तों याद रखिएगा, अनुच्छेद 143 के तहत जो है राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांग सकता है। आपका यहाँ पर जो है ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखो भाई, यूरिया का रासायनिक नाम क्या होता है? बताओ, यूरिया का जो है रासायनिक नाम क्या होता है? महत्वपूर्ण सवाल है, सभी प्यारे साथी आंसर देने का प्रयास कर सकते हो। चलिएगा भाई, प्रयास करें। यहाँ पर जो भी दोस्त जा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी पर वो बिल्कुल राइट है, कार्बाइड। यूरिया का जो है रासायनिक नाम क्या है? कार्बाइड। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते भैया और अगला सवाल देखेंगे। सवाल नंबर नेक्स्ट देखिएगा, इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च किस राज्य में स्थित है? बताएं। चलिए भाई, इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च किस राज्य में स्थित है? प्रयास करें आंसर देने के लिए। यहाँ पर दोस्तों आप देखोगे आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, तमिलनाडु में। ऑप्शन बी वाले दोस्त बिल्कुल राइट। अगला सवाल, कार्यपालिका का प्रमुख जो है कौन होता है? बताइए। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, संसद, मुख्य न्यायाधीश? आंसर देने का प्रयास करें। कार्यपालिका का जो है प्रमुख कौन होता है? चलिए साथियों याद रखें, भारत में जो है कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। आपका ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सटीक आंसर है। अगला सवाल देखो भाई, राष्ट्रपति लोकसभा भंग करते हैं? बताइएगा। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, पढ़िए ध्यानपूर्वक और आंसर देने का प्रयास करें। आपकी स्क्रीन पर 4 ऑप्शंस लगे हैं। चलिए पढ़ लीजिए भाई ध्यानपूर्वक और आंसर देने का प्रयास करें। चलिए, राष्ट्रपति जो है लोकसभा भंग करते हैं प्रधानमंत्री की सलाह पर अनुच्छेद 85 के
तहत। आपका दोस्तों यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। अगला सवाल देखें भाई, सवाल नंबर नेक्स्ट। भारत में सबसे पहले विद्युतीकरण किस शहर में हुआ था? बताएं, भारत में जो है सबसे पहले विद्युतीकरण किस शहर में हुआ था? सभी लोग प्रयास करें। चलिए, बेंगलुरु में, मुंबई में, कोलकाता में, शिमला में। साथियों, सबसे पहले जो है कोलकाता में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। कब? 1879 में जो है। ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है भाई, भारत में पहला विद्युत वितरण जो है आप कह सकते हो या विद्युतीकरण कोलकाता में हुआ था 1879 में। ऑप्शन नंबर सी वाले दोस्त राइट। अगला सवाल, बौद्ध धर्म जो है कब बटा? आप सभी को दोस्तों पता है बौद्ध धर्म जो है दो समुदाय में बट गया था, एक आपका हीनयान, एक महायान। ये दोस्तों आपसे पूछता है कि कब बटा। चलिए, सभी लोग प्रयास करें। यहाँ पर दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा द्वितीय बौद्ध संगीत में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। द्वितीय बौद्ध संगीत में ऑप्शन नंबर बी वाले दोस्त राइट हो जाएंगे 383 ईसा पूर्व में। अगला सवाल देखें, सवाल नंबर नेक्स्ट। भारतीय जागृति का जनक किसे कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, सभी बच्चे आंसर करें, सभी साथी आंसर करें। चलिए भाई, प्रयास करिएगा। भारतीय जागृति का जनक जो है किसको कहा जाता है? प्रयास करें। चलिए, यहाँ पर जो भी दोस्त जा रहे हैं ऑप्शन नंबर डी पर वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। राजा राम मोहन राय को जो है भारतीय जागृति का जनक कहा जाता है। अगला सवाल देखो भाई, सवाल नंबर 22 आपकी स्क्रीन पर है, आंसर देने का प्रयास कर सकते हो। ब्रिटेन की मार्गरेट थैचर को किस नाम से जाना जाता है? शांति महिला, लौह महिला, वीर महिला और यहाँ पर लड़ाकिन महिला दिया है। बताओ भाई, सभी लोग आंसर कर सकते हो। चलिए, ब्रिटेन की जो है मार्गरेट थैचर को जो है किस नाम से जानते हैं? यानी यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, लौह महिला यानी आयरन लेडी के नाम से जानते हैं। ठीक है भाई, अगला सवाल देखो, बिहार बंगाल से अलग कब हुआ था? बताएं। चलिए, 1910, 12, 15, 1918 में। आंसर दे सकते हो आप सभी प्यारे साथी। बिहार बंगाल से कब अलग हुआ था? 1912 में। ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका बी यहाँ पर बिल्कुल सटीक आंसर होगा। अगला सवाल, भारतीय प्रशासनिक सेवा किसके शासनकाल में प्रारंभ हुई थी? महत्वपूर्ण सवाल। चलिए भाई, सभी लोग भाई सेशन को लाइक कर दो। ठीक है, चलिए लाइक की संख्या बढ़ाते चलो। चलिए, प्रयास करिएगा सभी लोग आंसर देने के लिए। यहाँ पर भाई भारतीय प्रशासनिक सेवा किसके शासनकाल में प्रारंभ हुई थी? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में। आपका यहाँ पर दोस्तों डी ऑप्शन बिल्कुल सटीक आंसर है। अगला सवाल देखो, बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी चाहिए थी? बताएं। 15 वर्ष, 18, 12, 21। बौद्ध संघ में शामिल होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 12। यहाँ पर देखोगे दोस्तों आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, 12 वर्ष। ठीक है, अगला सवाल, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? बताओ, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? चलिए दोस्तों, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका ग्रीनलैंड। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, ये विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। अगला सवाल देखो भाई, रबिया दुर्रानी किस मुगल शासक की पत्नी थी? बताइए। चलिए, सभी लोग प्रयास कर सकते हो आंसर देने के लिए इस सवाल का। चलिए, प्रयास करिएगा। रबिया दुर्रानी जो है किस मुगल शासक की पत्नी थी? आपका राइट आंसर इस सवाल का हो जाएगा औरंगजेब। ऑप्शन नंबर दोस्तों सी बिल्कुल आपका यहाँ पर राइट। अगला सवाल देखो, किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया है? बताएं, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, कविराज जो है किसे कहा गया है? चलिए भाई, आंसर दीजिए थोड़ा स्पीड के साथ आप लोग। चलिए, कविराज जो है किसे कहा गया है? दोस्तों याद रखें, समुद्रगुप्त को जो है कविराज कहा गया है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला सवाल, लास्ट में दोस्तों आप लोग अपना नाम स्कोर जरूर बताइएगा और भाई लाइक की संख्या आप लोग बढ़ाते चलो। जो है जो भी साथी चैनल पर नए हो, बीएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, शिक्षा संकल्प के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म से आप लोग जरूर जुड़ें। निश्चित रूप से साथियों यहाँ से आपको हेल्प मिलेगी। ये रहा आपका अगला सवाल, गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किसने किया था? बताएं। चलिए, स्कंदगुप्त, समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त, चंद्रगुप्त। जवाब देने का प्रयास करें। गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किसके द्वारा किया गया था? आप कहोगे सर यहाँ पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, स्कंदगुप्त के द्वारा। अगला सवाल, अजंता गुफाओं की जैसी गुफाएं मध्य प्रदेश में कहाँ हैं? बताएं। चलिए,
सभी लोग प्रयास करें आंसर देने के लिए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। अजंता गुफाओं की जैसी गुफाएं मध्य प्रदेश में कहाँ पर है? बाघ या जिसे धार कहते हैं। आपका ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जो है कालिदास ने नहीं लिखा था, बताइए। चलिए सभी लोग प्रयास करें, सभी लोग बताएं भाई। आप देखोगे दोस्तों यहाँ पर मालविकाग्निमित्रम, अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम, ये तीनों जो है कालिदास की रचनाएं हैं, लेकिन जानकी हिरण जो है ये कालिदास की नहीं है, बल्कि किसकी हैं? ये जो है दोस्तों भवभूत की हैं। किसकी? भवभूत की हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर बिल्कुल सटीक आंसर है। अगला सवाल देख लो भाई, गुप्त काल में वैश्यावृत्ति करने वाली महिलाओं को क्या कहा जाता था, बताएं। आंसर दे सकते हो आप सभी प्यारे साथी यहाँ पर। चलिए यहाँ पर जो भी साथी ऑप्शन नंबर सी पर जा रहे हैं वो बिल्कुल राइट है, गणिका कहा जाता था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट। गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था, बताएं। फटाफट आप लोग आंसर देने का प्रयास करें भाई। गुप्त राजवंश जो है किस लिए फेमस था? चलिए भाई आंसर देने का प्रयास करें। कला स्थापत्य के लिए, कला स्थापत्य और साहित्य के लिए आपका यहाँ पर दोस्तों ए ऑप्शन बिल्कुल सटीक दिख रहा है। आप कहोगे सर ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखें भाई, सवाल नंबर 34 आपकी स्क्रीन पर लगता है। शिवाजी की मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री को क्या कहा जाता था, बताएं। चलिए शिवाजी की मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री को क्या कहा जाता था? सुमंत, पेशवा, कोतवाल, सूबेदार। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, पेशवा कहा जाता था। ऑप्शन नंबर बी वाले दोस्त बिल्कुल राइट। अगला सवाल, हिंदी कविता के रीतिकाल का प्रथम कवि किसे माना जाता है, बताएं। चलिए हिंदी कविता के रीतिकाल का प्रथम कवि जो है किसे माना जाता है? यहाँ पर दोस्तों देखोगे आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, केशव दास को। डी ऑप्शन वाले साथी बिल्कुल राइट। अगला सवाल, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, बताएं। चलिए बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? सभी का आंसर आना चाहिए, प्रयास करें। चलो भाई यहाँ पर जो भी साथी जा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी पर वो बिल्कुल राइट है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है कर्नाटक राज्य में स्थित है। सी ऑप्शन करेक्ट। अगला सवाल, सैंडविच किस द्वीप का पुराना नाम था, बताएं। चलो भाई सैंडविच जो है किस द्वीप का पुराना नाम था, बताओ, आंसर करो फटाफट। आप कहोगे सर हवाई द्वीप का पुराना नाम जो है सैंडविच था। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर दोस्तों सेकंड बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखो, हमारे जीवन से प्रकाश चला गया यह किसने कहा था, बताओ। हमारे जीवन से प्रकाश चला गया यह किसके द्वारा कहा गया था? चलिए सभी लोग प्रयास करें। साथियों नेहरू जी के द्वारा जो है गांधी जी की मृत्यु पर कहा गया था, ठीक है। क्या कहा गया था? कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट। अगला सवाल, विष्णु शर्मा द्वारा रचित पंचतंत्र को कितने भागों में बांटा गया है? 4, 5, 6, 7 बताएं। चलिए विष्णु शर्मा द्वारा रचित पंचतंत्र को कितने भागों में बांटा गया है? यहाँ पर जो भी दोस्त जा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी पर वो बिल्कुल राइट है, 5 भागों में बांटा गया था, ठीक है। अगला सवाल, दशावतार मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है, बताएं। चलिए दशावतार मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? गोदावरी, नर्मदा, यमुना और बेतवा। यहाँ पर राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा आपका बेतवा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दशावतार मंदिर दोस्तों बेतवा नदी के किनारे उत्तर प्रदेश के देवगढ़ में स्थित है। अगला सवाल, न्यूटन के सिद्धांतों की पूर्व कल्पना किस वैज्ञानिक ने की थी? चलिए बताएं। न्यूटन के सिद्धांतों की पूर्व कल्पना जो है किस वैज्ञानिक के द्वारा करी गई थी? चलो भाई आंसर कर सकते हो। यहाँ पर जो भी साथी गए हैं ऑप्शन नंबर ए पर वो बिल्कुल राइट है, कणाद के द्वारा। अगला सवाल देखो, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में ऑक्सीजन को हवा में छोड़ा जाता है, बताएं। प्रयास करें आंसर देने के लिए। किस प्रक्रिया में जो है ऑक्सीजन को हवा में छोड़ा जाता है? तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में दोस्तों ऑक्सीजन को हवा में छोड़ा जाता है। आपका सी ऑप्शन राइट। अगला सवाल देखो, भारत का योजना आयोग किस वर्ष स्थापित हुआ था, बताएं। भारत का योजना आयोग जो है किस वर्ष स्थापित हुआ था? चलिए प्रयास करें आंसर देने के लिए। 15 मार्च 1950 को दोस्तों आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 15 मार्च 1950 को जो है योजना आयोग स्थापित हुआ था। आपका यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। अगला सवाल, पश्चिम बंगाल की सीमाएं कितने देशों के साथ लगती हैं, बताएं।
भाई लाइक की संख्या बढ़ाते चलो आप लोग, ठीक है, लाइक की संख्या बढ़ती रहनी चाहिए, जवाब देने का प्रयास करें। पश्चिम बंगाल की सीमाएं जो है कितने देशों के साथ लगी हैं? चलिए भाई 4 देशों के साथ आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल और चीन। चलिए अगला सवाल देखें। भारत की स्वतंत्रता के समय गवर्नर जनरल कौन था? फटाफट आप लोग आंसर छाप दो भाई। चलिए भारत की स्वतंत्रता के समय जो है गवर्नर जनरल कौन था? आप कहोगे सर लॉर्ड माउंटबेटन, आपका डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। यदि आपसे पूछा जाए स्वतंत्रता के बाद जो है प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था, तब आप कहोगे सी राजगोपालाचारी। अगला सवाल, भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम भंडार मौजूद है? बताएं, थोरियम जो है सबसे ज़्यादा कहाँ पर मौजूद है? केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और असम। आप कहोगे सर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका केरल। ए ऑप्शन वाले साथी यहाँ पर बिल्कुल राइट हैं। और ये रहा आपका दोस्तों लास्ट क्वेश्चन इस सेशन का। रंगभूमि जो है किसकी रचना है? आप सभी दोस्त बता सकते हो, कई बार हमने आपको बताया है। चलिए आप कहोगे सर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, मुंशी प्रेमचंद की रचना है रंगभूमि। गोदान भी जो है गबन भी, ये इनकी रचनाएं हैं। साथियों ये क्लास आपको कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और भाई एक बार लाइक की संख्या आप लोग बढ़ा दो हमारे कहने से। और जो भी साथी चैनल पर नए हो, बीएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जरूर जुड़ जाओ, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर लेना। साथियों आप सभी को पता है सुबह 11:30 बजे क्लास होती है, 3 बजे उसके बाद क्लास होती है, उसके बाद रात को 8:30 बजे क्लास होती है। इन तीनों क्लासेस को आप लोग ज़रूर अटेंड करें। ये सभी क्लासेस बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। जब आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखोगे और सिलेबस देखोगे तब आपको चीज़ें समझ में आएंगी। जो क्वेश्चन का लेवल होता है, ये किस लेवल का आपको क्वेश्चन प्रोवाइड किया जा रहा है। इसलिए भाई आप लोग बने रहो, जुड़े रहो और मेहनत के साथ तैयारी में लगे रहो। खूब प्रैक्टिस करो, जितना हो सके खूब प्रैक्टिस करो। और आप लोग बताइएगा कि क्या आप लोग जो है रीजनिंग के डेली बेसिस पर क्वेश्चंस लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे हैं। हमारी बात आप लोग मान लीजिए, रीजनिंग के डेली बेसिस पर कम से कम 50 सवाल तो लगाना ही है आपको, ठीक है। अगर 50 से ज़्यादा लगा सकते हैं तब तो और अच्छी बात है, ठीक। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।